हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर मोशन। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि मोशन क्या होती है। देखो, हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे रेस्ट पे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे मोशन में होते हैं। ठीक है। रेस्ट पे ऑब्जेक्ट्स के होने का मतलब क्या है? रेस्ट पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वो स्टेशनरी होते हैं। दे आर स्टेशनरी, डज नॉट चेंज पोजीशन। ठीक है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे कोई हमारा ट्री है, ट्री हमेशा रेस्ट पे होता है। बिल्डिंग है, कोई हमारा पोल है, एट्सेट्रा। ठीक है। मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, एक ही जगह पर रहते हैं। ठीक है। मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे मूव करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग, मतलब दे चेंज देयर पोजीशन। ठीक है। उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, आपका कोई ह्यूमन है, कोई व्हीकल है। ठीक है। जैसे कार, प्लेन, बस, कुछ भी, कोई भी आपका व्हीकल है। देन कोई आपका एनिमल है। ठीक है। ये सब जो है, ये सब आपके क्या होते हैं? मोशन में होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। मोशन में होने की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है। मतलब अगर अभी वो यहाँ पर हैं तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई आपकी रेस्ट की और मोशन की। अब हम मोशन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। मोशन की डेफिनेशन क्या है? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point। अब देखो इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। पहले, किसी भी बॉडी को हम मोशन में तब कहते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज होती है कॉन्टिन्यूसली, मतलब उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, मतलब उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब किसी भी बॉडी की पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी हमारी मोशन में है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मान लो एक कार है, ठीक है, जिसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ हाउस। ठीक है। ये एक कार है, ये एक हाउस है। ठीक है। अब इस कार की पोजीशन अगर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, देखो हाउस तो जो है ये हमारा रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है तो इसे हम क्या कहेंगे? हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब सपोज ये कार एट टाइम T1 यहाँ है, एट टाइम T2 ये यहाँ आ गई, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस हाउस, तो इसे हम कहेंगे दैट द कार इज मूविंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपने मोशन में बताना है तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम बताते हैं कि हमारी बॉडी मोशन में है या नहीं है, और वो रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल्स क्या होंगे? मैरी गो राउंड हो गया, पेंडुलम हो गया, हैंड्स ऑफ अ वॉच हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी सब मोशन में होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, पहले बताओ मुझे मोशन की डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? अब मैं बात है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो हमारे इतने फास्ट मूव करते हैं कि हम उन्हें ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे इतने स्लो मूव करते हैं कि हम उन्हें ईजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, वॉच।
आपने देखा होगा वॉच में 3 हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड्स हैंड, है ना। अब क्या है, जो हमारा सेकेंड्स हैंड होता है वो तो बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है, फास्ट मूविंग होता है, तो इसकी तो मूवमेंट को हम कंसीडर कर सकते हैं, इसकी तो मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो है ये मोशन में है, ये वाली जो हैंड है ना, ये वाली जो नीडल है बेसिकली, कि ये जो है ये हमारी मोशन में है। लेकिन कुछ मिनट हैंड जो होता है ये थोड़ा स्लो मूव करता है और आवर हैंड तो बहुत ही स्लो मूव करता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में देख के, मतलब जस्ट देख के आप ये नहीं कह सकते हो कि मिनट हैंड मोशन में है एंड आवर हैंड मोशन में है, बट हमें पता है कि वो मोशन में होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमें कुछ मिनट्स के लिए या कुछ घंटों के लिए हमारी बॉडी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना होता है टू सी वेदर दे आर मूविंग और नॉट। मतलब फ्यू सेकेंड्स के लिए या जस्ट फॉर अ मोमेंट देख के आप नहीं कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग है या नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा मिनट हैंड भी मूविंग है, हमारा आवर हैंड भी मूविंग है, लेकिन क्योंकि वो स्लो मूव करते हैं तो सपोज आपने जस्ट 5 सेकेंड्स के लिए देखा, क्या 5 सेकेंड्स के लिए हमारा मिनट हैंड मूव करेगा? नहीं। आप क्या कह दोगे कि मिनट हैंड तो जी रेस्ट पे है, पर नहीं, हमें कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जहाँ पे हम कह सकें कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ चीज़ों की मूवमेंट जो है वो तो हम क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की मूवमेंट हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, लाइक एयर। क्या हम एयर की मोशन को डायरेक्टली देख सकते हैं? नहीं। हम कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे जो लीव्स हैं ट्रीज़ के वो मूव कर रहे हैं, है ना, वो हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है, उससे हम क्या कहते हैं कि हमारी एयर जो है वो मूविंग है ना। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने इनडायरेक्टली सेंस किया कि ये मोशन में है। सिमिलरली हम अर्थ की मोशन को डायरेक्टली नहीं देख सकते, है ना, लेकिन हम सनसेट देखते हैं, हम सनराइज़ देखते हैं, हम सीजन्स का चेंज देखते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमारी अर्थ भी मूव कर रही है। तो ये भी हमने इनडायरेक्टली ही देखा है ना। और क्या होता है, देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे, हमें लगता है कि वो रेस्ट पे हैं पर वो मोशन में होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन के लिए वो रेस्ट पे है लेकिन सेकंड पर्सन के लिए वो मोशन में है। जैसे सपोज एक बस है, ठीक है, ये हमारे पास एक बस है, इस बस में सपोज हमारे पैसेंजर्स हैं और कुछ लोग हमारे बाहर खड़े हैं, और ये बस जो है, ये बस हमारी मूविंग है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो, और सपोज बाहर एक हमारा ट्री है, ठीक है, दिस इज ट्री। अब देखो, ये जो पर्सन बाहर खड़ा है P1, इसके लिए ये ट्री जो है वो रेस्ट पे होगा, है ना। लेकिन जो पर्सन बस के अंदर है P2 एंड P3, उनके लिए ये ट्री मोशन में है। क्यों? क्योंकि पूरी बस मूव कर रही है, वो पर्सन तो बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे जब हम बस में बैठे होते हैं या हम किसी भी कार में, किसी भी व्हीकल में हम बैठे हुए, हमें क्या लगता है कि जो बाहर के पेड़ हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, है ना, लेकिन होता क्या है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जो ये ट्री है ये P1 के लिए तो रेस्ट पे है, लेकिन P2 P3 के लिए मोशन में है ना। तो ट्री जो है वो P1 P2 P3, P1 के लिए तो रेस्ट पे है लेकिन P2 और P3 के लिए मोशन में है। सिमिलरली जो हमारा P2 है वो P1 के लिए तो मोशन में है लेकिन P3 के लिए रेस्ट में है ना। P2 या P3 की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकते हैं एंड वही ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए स्टेशनरी हो सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन, जिसमें आज हमने क्या सीखा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम रेस्ट पे कहते हैं,
कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम मोशन में कहते हैं। फिर हमने मोशन की डेफिनेशन को समझा, हमने इसके एग्जांपल्स देखे और हमने ये देखा कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। किस तरह से हम ये कह सकते हैं, किस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जस्ट टू कंफर्म कि दैट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मोशन। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे एक पर्सन के लिए रेस्ट पर हो सकते हैं और वही ऑब्जेक्ट्स हमारे दूसरे पर्सन के लिए मोशन में हो सकते हैं, है ना। तो आज हमने इंट्रोडक्शन में ये सब समझा। कल हम वीडियो में देखेंगे कि हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन। ये हमारा कल की वीडियो का टॉपिक रहेगा। थैंक यू।